हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है सकट चौथ और मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ। बस पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद तिलकुट बनाकर तैयार करूँगी और फिर मैं सकट चौथ की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर बस मंदिर में भगवान जी की पूजा कर ली है। उसके बाद में जो पूजा होती है सकट चौथ वाले दिन, और सिंपल तरीके से होती है। हमारे यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, सिंपल तरीके से जो है बस तिलकुट बनाया जाता है। उसके बाद में बस पूजा कर दी जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और हमारी मतलब हमारे यहाँ पूरे दिन का व्रत भी नहीं किया जाता है। पूजा करने के बाद जो है चाय वगैरह या कुछ भी ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जल चढ़ा दिया है और अब मैं जा रही हूँ तिलकुट बनाने के लिए। तो बस तिलकुट बनाऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। तो पूजा में जो है ना, ये काले वाले तिल यूज़ होते हैं। तो ये वाले तिल जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। इनमें मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, काफ़ी एकदम किसकिसापन भी होता है। तो बिल्कुल अच्छा है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से पहले इनको साफ़ कर लूँगी और जो है फिर मैं मतलब इनका प्रसाद बनाकर तैयार करूँगी। तो तिल मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए यहाँ पर, और बस अब जो है प्रसाद बनाकर तैयार करूँगी। तो पूरे ही तिल यहाँ पर नहीं लूँगी, मैं थोड़े से ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। फिर बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, तो फिर बच्चे जो है कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज़ बच कर जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही प्रसाद बनाऊँगी। और यहाँ पर ये गुड़ ले लिया है। रात ही मैंने सारा सामान मतलब मंगा लिया था, जो जो चीज़ें मुझे बनानी थी आज के दिन। तो बस वो सारा सामान मैंने मंगा कर रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। थोड़ा सा गुड़ मैं यहाँ पर इस तरीके से कट कर लूँगी, क्योंकि हल्का सा हमें इसे गर्म करना होता है। एकदम मेल्ट नहीं करेंगे गुड़ को, थोड़ा सा बस गर्म करेंगे, ताकि जो घी हम इसमें डालेंगे ना वो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है, थोड़े से काले वाले तिल डाल दिए हैं, थोड़े ही डाले हैं मैंने। और बाकी जो इसमें घी है ना, देसी घी, वो मैं डालूँगी। तो थोड़ा सा अब मैं डालूँगी, फिर थोड़ा सा मैं ऊपर से घी डालूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। और एक तरफ जो है मैं कंडी जलाने के लिए रख दूँगी। तो बस जोत जलानी है और उसके बाद में बस तिल चटकाने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ही पूजा होती है। मैं मतलब शादियों कराई थी, तो यहाँ पर इसी तरीके से पूजा की जाती है। तो मैं भी उसी तरीके से करती हूँ। और देखिए, सब जगह जो है हर एक चीज़ को अलग तरीके से मनाया जाता है। हर एक अलग तरीके से ही जो रीत रस्में हैं, जो भी चीज़ें हैं वो होती हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से होती हैं, तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने इसको गर्म कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल दूँगी। तो देखिए, जोत जो है वो अच्छे से यहाँ पर जल चुकी है और कंडी जो है अच्छे से सुलग गई है। और यहाँ प्रसाद भी बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए फटाफट से जो है पूजा वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी मैं, और चाय पीऊँगी, और फिर बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना है। क्योंकि अभी नाश्ते में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया है। नाश्ते मतलब देर हो गई थी काफ़ी, तो बच्चों ने कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत ले लिया था, ब्रेड वगैरह, तो वो खा लिए थे, और नमकीन वगैरह खा ली थी। तो अभी खाना बनाया नहीं है मैंने, और ना ही नाश्ता बनाया है। तो बस सीधे डायरेक्ट अब मैं खाना ही बनाऊंगी, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ मैं, और पूजा कर लेती हूँ।
पूजा कर ली है मैंने और बस बच्चों को प्रसाद दे रही थी। लेकिन बच्चे जो है ना इस प्रसाद को खाने में बहुत बदतमीज़ी करते हैं। मतलब एक तो ये था उनको कि हाथ में नहीं देना है, हाथ में मत दो, लेकिन मतलब इस तरीके से दो। लेकिन उनके थोड़ा थोड़ा प्रसाद है बेटा, हाथ में ही लेकर खाना है। तो बस यहाँ पर बच्चे जिद कर रहे थे, तो बस थोड़ा सा मैंने, देखो मुष्टि किस तरीके से कर रही है तो दोनों का यही ड्रामा होता है। तो मैंने उसको चम्मच ही दे दिया था। मैंने कहा मैं दूसरा चम्मच ले लूँगी और अब नीचे प्रसाद पहुँचा देती हूँ और थोड़ा सा पी के डैडी को दे देती हूँ। यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है, चाय भी मतलब पी लेंगे अब हम लोग। और सुबह से पानी नहीं पिया था मैंने, तो प्यास भी लग रही थी मुझे, क्योंकि आदत है सुबह सुबह पानी पीने की, तो प्यास भी लग रही थी। तो बस थोड़ा सा मतलब पानी पीऊँगी गर्म कर पहले, और उसके बाद में फिर चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर चाय वगैरह पीकर आ गई हूँ मैं वापस किचन में, और चावल भिगो कर रख दिए। बच्चों को खाने हैं मटर वाले चावल। अभी तो मटर खाता नहीं है वैसे, लेकिन मिष्टी और उनके डैडी वगैरह सब लोग बोले कि मटर के चावल बना लो। तो फिर यहाँ पर मटर वाले जो चावल है ना तायरी, वो बनाऊँगी मैं। और इधर में साथ के साथ मैं लड्डू बनाने का काम भी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। एक दीदी हैं हमारी, तो उनके यहाँ पर जो है आज उनकी ननद भात नोतने के लिए आ रही है, तो वहाँ भी मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। तो मैं कहा चलो ये थोड़ा थोड़ा काम जो है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मूंगफली के दाने जो हैं वो मैं अच्छे से भून लूँगी। भून कर सारी चीज़ें डालते हैं ना तो लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और सारे ही एक साथ में भून लेती हूँ, और थोड़े थोड़े जो है ना वो दोनों तरीके के लड्डू में मैं डाल दूँगी। और इधर में चावल बनने के लिए भी रख दूँगी। तो आज प्याज लहसुन का तो यूज़ करूँगी नहीं मैं खाने में, इसलिए बिना प्याज लहसुन के ही यहाँ पर चावल वगैरह बनाकर तैयार करूँगी। तो बस ये काम भी साथ के साथ होता जाएगा, और इधर मैं खाना भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये मूंगफली के दाने जो हैं वो इस तरीके से देखिए एकदम गोल्डन से हो गए हैं। बस इनको मैंने निकाल लिया है। ऑयल अच्छे से यहाँ पर मैं सारा ही निकाल दूँगी। उसके बाद में बस इसे इस तरीके से रख दूँगी ताकि ऑयल जो भी एक्स्ट्रा है वो सब निकल जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी ये आटा बाजरे का। इसको मैं भून कर तैयार करूँगी, क्योंकि बाजरे का आटा जो है ना वो जितना अच्छे से हम इसको भूनेंगे उतने ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। और कच्चापन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी बाजरे के आटे में। एक तो मतलब टेस्टी लगते हैं अच्छे से भुनने से, और दूसरा ये है कि ज़्यादा दिन तक हम रख कर खा सकते हैं, वरना जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कोई भी चीज़ हमने मेहनत से बनाई है और सामान भी सारा लगा है और वो ख़राब हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से भून कर बनाती हूँ, तो काफ़ी टाइम तक चलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर बस तो मीडियम फ्लेम पर मैंने अच्छे से इस आटे को भून लिया है और इसको मैंने निकाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर जो तिल है ना वो डाल दूँगी। तो इन्हें भी मुझे भूनना है, तो इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ ये चटकने लगेंगे, बस इतना ही हमें भूनना है। तो ये थोड़ी ही देर में ना एकदम गोल गोल से हो जाते हैं और एकदम भुनकर तैयार हो जाते हैं। और इनको अच्छे से ना पहले मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मतलब डस्ट रहती है, इसलिए थोड़ी देर मैंने मतलब थोड़ा सा इसको छान लिया था और देख लिया था कि इसमें कोई छोटी छोटी कंकड़ वगैरह तो नहीं है। तो बस सारा काम जो है ख़त्म कर लिया है, मतलब सारा नहीं आधा काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद चाची आ गई थी तो मैं उनके साथ दीदी के घर आ गई हूँ।
1 4 3। तो मैं आ गई हूँ घर पर और बहुत देर बैठे हम लोग वहाँ पर। जाना भी ज़रूरी था लेकिन काम का दिन था, मतलब ये सब चीज़ें बनानी होती है तो आप समझ ही सकते हैं पूरा दिन लग जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें जो है तैयार कर कर रख गई थी। अब आकर जो है सीधे से मैंने यहाँ पर गुड़ को रख दिया है मेल्ट होने के लिए। तो पानी डाल दिया है और गुड़ डाल दिया है। चाशनी जो है बनानी है और चिपचिपी वाली, मतलब एकदम गाढ़ी चाशनी भी नहीं बनानी है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी, हल्की सी चिपचिपी हो जाएगी, बस इतनी ही बनानी है। तो यहाँ पर चाशनी बन रही है, तब तक मैं ये सूखा वाला नारियल जो है वो ग्रेट कर लूँगी और फिर उसके बाद लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर बाजरे का आटा ले लिया है मैंने और सूखा नारियल डाला है ग्रेट कर कर, तिल डाले हैं, मूंगफली के दाने जो हैं उनको भी दरदरा सा मतलब कूट कर डाल दिया है। तो बस सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी गुड़ वाली चाशनी और लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर छान कर डालूँगी मैं, क्योंकि गुड़ में जो है ना पता नहीं कैसी गंदगी होती है और वो जो है फिर आती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर ही मतलब दिख रही थी तो फिर मैंने यहाँ पर छान लिया है इसको और फटाफट लड्डू बना लूँगी मैं। बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पर। तो बाजरे के लड्डू बना लिए हैं मैंने। अब यहाँ पर ये आटा मैंने भून कर रखा था, इसके लड्डू बनाऊंगी। तो इसे भी मैं उसी परात में डाल लेती हूँ और इसमें भी वही सारे सामान जो हैं वो मिलाने हैं, जैसे कि सूखा वाला नारियल, तिल और यहाँ पर मूंगफली के दाने और उसके बाद ये गुड़ वाला जो पानी है वो डालना है। तो इसी तरीके से ये भी बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर लड्डू बन चुके हैं और इधर में मैंने आटा भी लगा लिया है और यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। एक तरफ खीर बनने के लिए रख दी है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं त्यौहार वाले दिन और फिर अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन काम तो ख़त्म करने थे। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन चुकी है। गोभी आलू की सब्ज़ी जो है ना पूड़ी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यही बनाई है। और यहाँ पर मतलब खीर भी बन गई है तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दूँगी। यहाँ पर आटा लगा लिया था, फटाफट से पूड़ी बना लेती हूँ और भगवान जी को भोग भी लगाना है, उसके बाद बच्चों को खाना देना है। तो पहले थोड़ी सी पूड़ियाँ निकालूंगी ताकि भगवान जी को भोग लगा सकूँ। और जो मीठी वाली पूड़ी है ना बाजरे की, वो भी बनाऊंगी, उसके बाद भोग लगाऊंगी।
तो इधर में मैंने पूजा के लिए जो है पूड़ियाँ निकाल ली हैं और यहाँ पर मीठी वाली जो बाजरे की पूड़ी है ना, वो भी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इसको हाथ से इस तरीके से ही बनाएंगे। तो बस बाजरे की जो टिकिया होती है, हाँ टिकिया बोलते हैं ना इनको, तो बस ये बना रही हूँ मैं। और ये भी मतलब पूजा के लिए ही बनाऊंगी पहले, उसके बाद फिर पूड़ी बनाना शुरू करूँगी। फिर सब लोगों को मतलब भोग लगा दूँगी भगवान जी को, फिर सब लोगों को खाना दूँगी। और ये वाली जो मीठी वाली है ना, इनको मैं बाद में फिर बनाती रहूँगी, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बाद में बनाऊँगी क्योंकि खाना पहले दूँगी बच्चों को। तो देखिए ये भगवान जी का भोग जो है वो बनकर तैयार हो गया है। भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, फिर सब लोगों को खाना दे देती हूँ। और इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में।